बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रबीउल अव्वल के हवाले से बहुत ही नरम, मुलायम और दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको हम बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और खाने में इतना मज़े का होगा। अगर इसको आप अगले दिन भी खाएंगे तब भी बहुत नरम, मुलायम और दानेदार होगा। तो चलिए आए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और इस डिफरेंट से हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो ये सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी को हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम भूनते रहेंगे और इसको हमने ब्राउन कर लेना बिल्कुल, ठीक है। वैसे आप जितना कलर चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन मुझे डार्क कलर पसंद है इसलिए मैं इसको डार्क ब्राउन कर लूँगी। भूनते हुए सूजी जो है ना हमारी इस कलर में आ चुकी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको कलर और देना है तो मैं इसको थोड़ा सा और भून लूँगी। सूजी को मुसलसल हम चलाते हुए भूनेंगे ताकि हर जगह एक जैसा कलर आए। अभी हमें सूजी को जैसा मतलब कलर देना था उतना कलर आ चुका है। चूल्हे को मैंने यहाँ बंद कर दिए। इसको मैं किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो, क्योंकि ये बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैंने इसको एक सॉस पैन में डाल दिया है, स्टील के सॉस पैन में, ठीक है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैंने प्लास्टिक का बर्तन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया। अच्छा, आप क्या करेंगे, 1 कप मेरे पास दूध है, 1 कप ही सूजी थी और 1 कप मैंने दूध लिया है। इस दूध को हम इसमें डाल देंगे। सूजी हमारी थोड़ी सी ठंडी होगी लेकिन अभी भी गर्म है। और डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और तब तक क्या होगा, सूजी जो है सारे दूध को अब्जॉर्ब कर लेगी। इससे हमारा हलवा बहुत ही मज़े का और दानेदार, उसके अलावा बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। खाने में का जायका बहुत मज़े का होगा। तो सूजी को यहाँ पर ढक कर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया और अच्छी खासी बिल्कुल सूख गई है, ड्राई हो गई है। तो चूँकि हमने इसको भूना है इसलिए थोड़ी सी अभी कड़क है, इसलिए क्या करेंगे, मैं इसमें आधा कप दूध का मज़ीद शामिल करूँगी। आप चाहें तो एट अ टाइम 1.5 कप दूध डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है पहले 1 कप दूध डाल के देखा है। अगर आप कच्ची सूजी को दूध में डाल के भिगोएंगे तो वो सारी फूलने के बाद भी थोड़ा सा दूध इसमें से बच जाता है। अच्छा, इस तरह क्या होता है, हलवा बनाना बहुत आसान होता है। कच्ची सूजी को जब आप दूध में डाल के भिगोते हैं उसको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, फिर जाके ब्राउन होता है। इस तरह ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है, जल्दी ब्राउन हो जाती है, उसके बाद हमें कम पकाना पड़ता है। अब जब तक ये फूलती है तो हम क्या करते हैं, जब तक अपनी ये शीरा बना लेते हैं, मतलब कि चीनी और पानी का घोल तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है, उसमें डाला है 1 कप चीनी। जिस कप से हमने सूजी को नापा है उसी से पानी को नापा है और उसी से चीनी को नापा है। इसको अपने कोई चाशनी नहीं बनानी, बस हमने चीनी को मेल्ट हो जाएगी और एक उबाल आ जाएगा तो बस चूल्हे को बंद कर देंगे। और जितनी देर में हमारी चाशनी बननी है उतनी देर में हमारी सूजी भी थोड़ी सी 10 मिनट में तकरीबन जो है ना और फूल जाएगी। तो 10 मिनट आपने कम से कम सूजी को लाजमी देने हैं ताकि अच्छे से फूल जाए। चाशनी हमारी बन गई है, इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, इसको हम साइड पे कर देते हैं। और 10 मिनट में सूजी भी हमारी जो है ना, जितना इसने दूध को अब्जॉर्ब करना था अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको भूनना है। अब मैंने यहाँ पर वही कढ़ाई ले ली है, इसमें डालूंगी मैं आधा कप, मेरे पास घी है, मैं यहाँ डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देसी घी हम लास्ट पे थोड़ा सा डाल लेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, सारे का सारा थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। इसको हमने गर्म नहीं करना, अगर हम गर्म करेंगे तो सूजी इसमें जाती फ़ौरन से जो है एकदम से उसमें गुठलियाँ बढ़ जाएंगी। तो उसको हमने ठंडा ही रखना, बस थोड़ा सा घी मेल्ट होगा तो इसमें ये सूजी डाल देंगे। उसको हमने जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर जो इसको हमने दम वाली आंच पे इसको हमने कवर करके रख देना है। यहाँ आपको घी जो है ना बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये सूजी फूलेगी ना और दूध ड्राई होगा ये सारा घी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब बहुत से लोग जो है ना 1 कप सूजी में 1 कप घी डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना करें, हम सिर्फ आधे कप के घी से ही हम जो है ये हलवा तैयार कर लेंगे बना के। अब देखिए मैंने इसको लो फ्लेम पर रखा है तो इसने सारा दूध जो है एब्जॉर्ब कर लिया और इससे क्या होगा, ये थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी सूजी, यानी इसके दाने के अंदर अच्छी तरीके से जो है ना दूध एब्जॉर्ब हो गया, जिससे नरम हो गई है। अब इसको हमने थोड़ा सा बस भुनी तो हुई है, हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, बस हल्की सी जो है ड्राई हो जाए। और हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ी सी नीचे जाके लगेगी। इस तरह आपने इसको स्पैचुला से, चम्मच से इसको खुरचते रहना है ताकि इसको भूनने में आसानी हो जाए। और चूँकि हमारी सूजी पहले ड्राई रोस्ट थी, बिल्कुल भुनी हुई है, हमें इसको भूनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा हमने इसको हल्का सा खुश्क करना है, तकरीबन 5-7 मिनट मैंने इसको पकाया है। इसमें मैं डालूँगी थोड़े से नट्स हैं और बादाम और काजू। आप चाहें तो उसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, मैंने किशमिश नहीं यहाँ पे ऐड की। तो इसको डाल के भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये जो जो हमने डाले हैं, ड्राई नट्स डाले हैं, ये ड्राई फ्रूट, ये भी साथ ही जो है ना इसके थोड़े से भून जाएं। तो बस अब हम इसमें 5-7 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं ये चाशनी डाल दूँगी और इसको डाल के मिक्स करेंगे। और इसको हमने हाई फ्लेम पर एक उबाल दिला लेना है। जैसे इसमें थोड़ी सी बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो हमने फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देना है और कवर करके उसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट या जितनी देर में अच्छे से पक कर तैयार नहीं होती उतनी देर हमने इसको पकने देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके दाने में अच्छे तरीके से जो ना पानी चला जाएगा। तो देखिए तकरीबन 6-7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है और देखिए माशाल्लाह कितना खिला खिला और सॉफ्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है माशाल्लाह।
थोड़ा सा उसको मज़ीद पकाएंगे, इतनी देर हम पकाएंगे कि इसमें जो है ना ये पैन को छोड़ देगा। अब मैंने यहाँ पर डाला है हाफ़ टी स्पून फ्रेश कूटा हुआ इलायची का पाउडर। पानी मैंने 2 कप लिया था क्योंकि 1.5 कप हमने इसमें दूध भी डाला था, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी सूजी में दाना भी ज़्यादा महसूस हो रहा है, ज़रा मोटा है दाना, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल सकते हैं। मैंने आधा कप पानी को थोड़ा सा गर्म करके इसमें शामिल किया है और इसको मिक्स करेंगे और कवर करके इसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए हम रख देंगे, ताकि जो पानी इसमें डाला है वो भी अच्छे से सूजी इसको एब्जॉर्ब कर ले और अच्छे से दाना इसका खिल जाए। तो बस देखिए 1 मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया है तो माशाल्लाह हमारा हलवा बनकर तैयार है। इसको बस थोड़ा सा हमने मीडियम फ्लेम पे जो है ना मुसलसल हिलाते हुए इसको अच्छे से हमने और ड्राई कर लेना, ताकि इसका जो है बिल्कुल ही पैन को छोड़ना शुरू कर दे। आप चाहें तो इसको इस स्टेज पे भी खा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको मज़ीद पकाऊंगी, उससे इसका दाना भी खिला खिला हो जाएगा, दानेदार हलवा बनेगा, लेकिन रहेगा हमारा हलवा सॉफ्ट और जूसी ही। तो बस देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लिया। अब देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पैन को से इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे इसको हम। तो बस हमारा हलवा बनकर तैयार है माशाल्लाह, सॉफ्ट भी, जूसी भी और बहुत दानेदार बनकर तैयार हुआ है। इसको आप अगर अगले दिन भी खाते हैं तब भी ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और दानेदार रहेगा। इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी ऊपर से डाल दिया ताकि जो है खाने में भी और देखने में भी खूबसूरत लगे। तो इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।